पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब अप्रैल का सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ धरती को आलोकित करता है, तब भारत के कोने कोने में एक ही नाम गूंजता है, श्री राम। आज रामनवमी है, वो पावन दिन जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या में जन्मे, 14 वर्ष वनवास भोगने के बाद राजा बने भगवान राम की कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवंत परंपरा है जो भारत के हर शहर, हर गांव और यहाँ तक कि विदेश की धरती तक फैली हुई है। ये उत्सव केवल मंदिरों में घंटियों के झंकार और भजनों की मधुरता तक सीमित नहीं, बल्कि ये उन अनगिनत स्थानों की कहानी बयां करता है जहाँ राम का नाम आज भी जीवित है। फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ का ननिहाल हो, नेपाल का ससुराल हो या थाईलैंड की सड़कों पर गूंजता उनका नाम। अब वैसे तो रामनवमी का सबसे भव्य उत्सव अयोध्या में होता है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ। सरयू के तट पर बसी ये नगरी आज भी उस क्षण को जीवित रखती है जब राजा दशरथ के महल में कौशल्या के गर्भ से भगवान राम ने जन्म लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम का नाता केवल अयोध्या से नहीं है। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है, क्योंकि उनकी माता कौशल्या का मायका यही था। रायपुर के पास चंदखुरी गांव में कौशल्या माता का प्राचीन मंदिर आज भी इस संबंध की गवाही देता है। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सतरिक चिन्हट मार्ग पर सप्तऋषि आश्रम है, जहां भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पर बसा चित्रकूट वो पावन स्थल है जहां भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण ने वनवास के दौरान समय बिताया। यहाँ के कामतगिरी पहाड़ी और राम घाट आज भी उनकी स्मृति को संजोए हुए हैं। दक्षिण भारत में रामेश्वरम से लेकर किष्किंधा तक कई स्थान भगवान राम के वनवास और रावण से युद्ध की कहानी को जीवंत करते हैं। भारत का हर कोना राममय है, जहाँ हर पत्थर, हर नदी उनकी गाथा गाती है। लेकिन भगवान राम की कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं है। समुद्र पार थाईलैंड की धरती पर भी रामायण की धूम मची हुई है। यहाँ राम किएन नाम से थाई रामायण पढ़ाई जाती है, जो वाल्मीकि रामायण से थोड़ी अलग है, लेकिन उसका सार वही है। कहते हैं कि जब दक्षिण भारत से व्यापारी और यात्री समुद्र के रास्ते थाईलैंड पहुंचे, तो उनके साथ रामायण भी आई। 18वीं सदी में थाई राजा रामावन ने इस ग्रंथ को लिखवाया, जिसमें रावण का किरदार थॉमसन के नाम से जाना जाता है। थाई संस्कृति में राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है, इसीलिए वहां के शासकों के नाम रामा 1, रामा 2 से लेकर रामा 10 तक रखे गए हैं। बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस में रामायण के चित्रों की विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, जहां दीवारों पर सोने की नक्काशी में पूरी गाथा उकेरी गई है। लबबुरी शहर में बजरंगबली की विशाल मूर्ति संजीवनी बूटी के लिए गिर पर्वत उठाए हुए दिखती है। हैरानी की बात यह है कि थाईलैंड की सड़कों, पुलों और बाजारों तक के नाम रामायण के पात्रों पर आधारित हैं। ये देश सचमुच राममय है, ये जहां बौद्ध धर्म के साथ साथ राम की भक्ति भी गहराई से बसती है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी रामायण की जड़ें गहरी हैं। यहाँ काकविन रामायण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और भगवान राम को नायक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान राम की वानर सेना के प्रमुख सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए अपने सैनिकों को जावा द्वीप भेजा था, जो आज का इंडोनेशिया है। जावा के प्रम्बनन मंदिर में रामायण और महाभारत की कहानियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। वहीं दूसरी ओर नेपाल भगवान राम का ससुराल है। नेपाल में भगवान राम को दामाद मानकर सम्मान दिया जाता है और जनकपुर का जानकी मंदिर आज भी इस प्रेम गाथा का साक्षी है। वहीं श्रीलंका का नाम आते ही राम और रावण का युद्ध आंखों के सामने आ जाता है। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। इस यात्रा के लिए राम सेतु का निर्माण हुआ, जिसके अवशेष आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है। श्रीलंका के सीता अम्बन मंदिर और अशोक वाटिका जैसे स्थान उस काल की याद दिलाते हैं जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। अब गौरतलब है कि रामनवमी का ये उत्सव केवल एक त्योहार नहीं,
बल्कि एक संदेश है, मर्यादा, प्रेम और धर्म का संदेश, जो अयोध्या से लेकर थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका तक गूंजता है। राम वो शक्ति है जो नदियों को पार करती है, पहाड़ों को जोड़ती है और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधती है। भारत का कोई कोना हो या विदेश की धरती, भगवान राम का नाम वो धागा है जो मानवता को एकजुट करता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं